हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, यानी बी नंबर आंसर आपका। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? F बराबर R, F बराबर R/2, F बराबर R/3, F बराबर R/4। तो ये हो जाएगा F बराबर R/2 आपका सही आंसर होगा। चलिए, निम्न में से किस माध्यम का आवर्तनांक अधिक होता है? हवा, शीशा, जल और हीरा। तो किसका आवर्तनांक अधिक होगा? हीरा का आवर्तनांक अधिक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 सेंटीमीटर होती है सुस्पष्ट की। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म में गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम बैगनी, नीला, पीला, लाल। तो लाल सबसे कम। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि के लिए आपका दूर किया जाता है अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। तो सभी पर होगा, यानी डी नंबर आंसर आपका सही होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? वाट, वाट पर घंटा, यूनिट या ओम। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻5 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये होता है एक यूनिट का 3.6 × 10⁻6 जूल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है। चुम्बकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं करती है, सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमन्य तार कहलाता है, नहीं, ये गलत है। लाल होगा यहाँ पे, लाल वाला जो होता है ना, लाल रोधन वाला तार विद्युतमन्य तार होता है, ये गलत है, यानी डी नंबर आंसर आपका सही। करे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करता है? तो ये वाम हस्त नियम है, ये है अंगूठा, ये है आपको तर्जनी और ये है माध्यमा। माध्यमा जो है धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। तो यहाँ पे तर्जनी पूछ रहा है कि यहाँ पर नहीं, सॉरी, माध्यमा पूछ रहा है। माध्यमा क्या संकेत करता है? तो माध्यमा करता है धारा की दिशा। क्या होगा यहाँ पर? चालक में प्रभावित धारा की दिशा को संकेत करता है, यानी सी नंबर सही होगा। चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा निश्चित नहीं होते, या इनमें से कोई नहीं। तो चुम्बक में ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ऊपर नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी बी नंबर आपका सही होगा, दक्षिण से उत्तर। करें, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यूरेनियम, कार्बन, सोडियम, इनमें से सभी। तो यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा का। चलिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का सूत्र होता है Ca। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या ओजोन। तो जल का जब विघटन अपघटन होता है तो H+ और O- पर, ये चूँकि कैथोड माइनस वाला को कहते हैं, तो इस पर हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा, यानी बी नंबर सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3, Na2CO3, 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा को कहते हैं, और खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, अम्ल, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 7, 8, 9 या 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। निम्न में कौन अधातु चमकीला है? आयोडीन, सोडियम, सल्फर या सेलिनियम। तो यहाँ पे आयोडीन जो है ये एक चमकीला अधातु है। कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है।
ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, 6, 3, 4। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रकात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कीटोन? तो कीटोन इसका प्रकात्मक समूह है ब्यूटेनॉन का। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? 1, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं? तो नाइट्रोजन के बीच होते हैं त्रिआबंध, यानी सी नंबर सही होगा। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 या CnH2n-2। तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 8 या 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। इसलिए कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं? तो लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है 80, 100, 120 या 130। तो 120 होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, इनमें से सभी? तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। चलिए, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है? गेहूं, धान, गुलाब, इनमें से सभी? तो गुलाब यहाँ पर। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? प्लेज्मोडियम, लेशमेनिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं? तो लेशमेनिया के द्वारा होता है। इनमें से कौन द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब, लौकी, पपीता, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो है गुलाब यहाँ द्विलिंगी। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है? आँख में, कान में, नाक में, इनमें से सभी? तो नाक में घ्राणग्राही स्थित होता है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क द्वारा, मेंडुला द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, पॉन्स द्वारा? तो प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क से, ऑब्टू से, इनमें से कोई नहीं? तो पीयूष ग्रंथि से। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, इनमें से कोई नहीं? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, XY, XX दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन या टिश्यू पेपर? तो टिश्यू पेपर यहाँ पर सही हो। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो ये बिहार का जल संग्रह व्यवस्था है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित से कौन है? कम उपयोग, पुनः योग, पुनः चक्रण, इनमें से सभी? तो सभी आपका सही होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।